सोशल इंजीनियरिंग के दम पर भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी की साख आज दांव पर लगी हुई है। वाम से DS4 के संस्थापक काशीराम ने SC, ST और OBC बहुजन में राजनीतिक चेतना जागृत कर सत्ता की भूख पैदा की और एक मध्यम परिवार की दलित बेटी मायावती को अपने गुरु मान्यवर काशीराम की बदौलत 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जहां से शुरू हुई थी आज वहीं आकर खड़ी हो गई है। बसपा को फिर अपने कार्यकर्ता, समर्थकों और वोटर को एकजुट कर उनमें नई ऊर्जा सर्जित करने की अति आवश्यकता है। तिलक, तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार की हुंकार से SC, ST, OBC समाज के कमजोर, मजबूर, गरीब और पीड़ितों को लगा कि बसपा प्रमुख मायावती के रूप में उनका रहनुमा आया है। लेकिन बसपा प्रमुख की महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा ने सब कुछ उजाड़ दिया और SC, ST और OBC एकजुट करने का सपना ही बनकर रह गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? शायद ही बसपा ने गहन चिंतन करना उचित समझा। लगातार 2 बार से हार का सामना कर रही बसपा मुखिया मायावती ने विधानसभा चुनाव 2022 में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन कर अपने समर्थकों को भाजपा के पाले में जाने के लिए मजबूर कर दिया और नतीजन बसपा 12.9% वोट के साथ मात्र 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। बसपा मुखिया मायावती को अब तक की सबसे बड़ी हार का और नुकसान का सामना करना पड़ा। 1984 में काशीराम ने बनाई बसपा बुरे दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा को मिले 12.9% वोट बैंक से प्रतीत होता है कि मायावती का बेस वोट बैंक भी सत्ताधारी भाजपा की ओर खिसकता जा रहा है। यह कहा जा सकता है कि मायावती का जादू कम हो रहा है। अगर सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आज हताश नजर आते हैं। कुछ अन्य दल बसपा की इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर बसपा के समर्थकों और वोटरों की माने तो मायावती में आयरन लेडी वाली बात नहीं रही। बसपा प्रमुख महलों में रहने वाली माया बन गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि बहुजनों को सत्ता पर काबिज होना होगा, लेकिन धरातल पर मायावती की सुस्ती से लगता है कि बसपा अपने आदर्श संविधान रचिता बाबा साहब और बसपा संस्थापक काशीराम के बताए रास्ते से भटक गई है। अपना राजनीतिक वजूद तलाशने में जुटी बसपा मुखिया ने भले ही संगठन में फेरबदल कर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की हो, लेकिन पिछले 10 सालों में लगातार बसपा के वोट बैंक में भारी गिरावट आई है। देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी भाजपा से 12.9% वोट के साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2024 बसपा के लिए लड़ना कड़ी सुरक्षा वाले दुर्ग में सेंध लगाने के बराबर प्रतीत होता है। 1995 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर 3 बार भाजपा के समर्थन से और चौथी बार 2007 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी मायावती बंद कमरों में बैठक कर और ट्विटर पर ट्वीट कर सत्ता में वापसी का सपना देख रही हैं। खत्म करो राज करो की नीति पर चलने वाली भाजपा से जीतने के लिए बसपा कुछ करती नजर नहीं आ रही, जबकि भाजपा ने मिशन 2024 को फतह करने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। बसपा मुखिया मायावती का 2012 में सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा, 2017 में मुस्लिम पर भरोसा और 2022 में ब्राह्मणों पर भरोसा का फॉर्मूला कोई काम नहीं आया। अब बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बसपा से छिटक चुके वोटर को कैसे बसपा के पाले में वापस लाया जाए। फिलहाल सूत्रों और राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भाजपा के सामने विपक्षी पार्टियां अपनी कार्यशैली के चलते बौनी नजर आ रही हैं। यह कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 एक बार फिर एक तरफा देखने को मिल सकता है। विपक्षी पार्टियों द्वारा सत्ताधारी पार्टी के सामने घुटने टेकने के चलते भारत एक छत्र राज की ओर बढ़ता
नजर आ रहा है। बुद्धिजीवी लोगों की माने तो एक छत्र राज तानाशाही को जन्म देता है, जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित होती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए गीतम सिंह रिपोर्ट।